नमस्कार। आज हम देखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कुछ वाक्यों को। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में रिलेशन करने के लिए तो सबसे पहले हमें देखना होता है। तो हम बात करें टेंस चेंजिंग की, तो टेंस चेंजिंग की बात करते हैं। तो अगर वाक्य में डू नॉट आता है या डज़ नॉट आता है तो हम इसे पास्ट के इंडेफिनिट में डिड नॉट में चेंज करते हैं। अगर वाक्य में इज़ एम आर आता है तो इसे हम वॉज या वर में चेंज करते हैं। अगर हैज़ या हैव आता है तो इसे हम हैड में बदलते हैं। यदि हैज़ बीन या हैव बीन आता है तो इसे हम हैड बीन में बदल देते हैं। वहीं बात करें अगर डिड या सेकेंड फॉर्म आती है तो हैड और थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। वॉज वर आता है तो वॉज वर आने पर हम करते हैं हैड बीन। अगर हैड आता है तो चेंज नहीं करते हैं, हैड को हैड ही रखते हैं। हैड बीन आता है तो भी चेंज नहीं करते हैं, हैड बीन को हैड बीन ही रखते हैं। बिल सेल आने पर शुड या वुड में चेंज करते हैं। कैन आने पर कुड, मे आने पर माइट। और हम विशेष ध्यान दें, अगर हमारा जो पहला वाक्य है रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या अपने आप में फ्यूचर टेंस में है तो दूसरे वाक्य के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर इस एम आर का हमें वॉज वर नहीं करना होता है। कुछ शब्द हैं हमारे जो दूसरे वाक्य में आते हैं, रिपोर्ट स्पीच में आते हैं। अगर उसमें टुडे आता है तो हम दैट डे कर देते हैं। हेयर आएगा देयर कर देंगे, नाउ आएगा देन कर देंगे, दिस आएगा दैट कर देंगे, दीज आएगा दोस्त कर देंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे वाक्यों को। तो हमारा फर्स्ट जो वाक्य है, ही सेड टू मी आई डू नॉट प्ले द मैच। तो इसका अगर ऑप्शन हम देख रहे हैं तो पहला ऑप्शन है ही टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट प्ले द मैच। सेकेंड है ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट प्ले द मैच। थर्ड है ही टोल्ड मी दैट ही इज़ नॉट प्लेड द मैच। फोर्थ है यहाँ पे ही आस्क्ड मी इफ़ ही डिड नॉट प्ले द मैच। तो अगर हम देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ही का ही हो जाएगा, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि ये अपने आप में दूसरा वाक्य सिंपल है। तो अगर हमारा दूसरा वाक्य सिंपल है, असर्टिव सेंटेंस है, तो हमें देखना ये है कि इसमें सेड टू के स्थान पे टोल्ड का प्रयोग करना होता है और सिंपल वाक्य में जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं हमारा दूसरा वाक्य जो होता प्रश्नवाचक होता तो सेड या सेड टू के स्थान पे ASKED आस्ट का प्रयोग करते हैं और जोड़ने के लिए इंटेरोगेटिव वर्ड है वाई वेयर, अगर ये आते हैं तो वो लगाएंगे, अन्यथा की स्थिति में हम इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। वहीं यदि वाक्य हमारा अगर इम्परेटिव आता है जिसमें सबसे पहले प्लीज़, नेवर, ऑलवेज़, काइंडली इस तरह के शब्द आते हैं, तो इम्परेटिव वाक्य को जोड़ने के लिए हम TO जो टू है TO उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहले का ही सेड टू मी आई डू नॉट प्ले द मैच। तो इसका आंसर रहेगा ही का ही, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, जोड़ने के लिए दैट, आई फर्स्ट पर्सन है अपने आप में तो आई और बी जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट में बदलेंगे, हो जाएगा यहाँ पे ही, डू नॉट का डिड नॉट और प्ले द मैच। तो हमारा जो पहले का ऑप्शन नंबर बी है अपने आप में एकदम करेक्ट आंसर है। ही टोल्ड मी दैट ही डिड नॉट प्ले द मैच। तो आगे देखते हैं अगला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी सेड टू मी यू आर रीडिंग माई बुक। तो इसको हम देखते हैं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन है, ज़रा गैस कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न को देखने के बाद हमारा जो आंसर बनता है तो सी का सी हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी का मी, जोड़ देंगे दैट से, और यू अपने आप में जो सेकेंड पर्सन है से पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, बन जाएगा आई, और आई फिर यहाँ पे इज़ एम आर आ रहा है तो आर आने का मतलब है वॉज ए वर, फिर रीडिंग, माई अपने आप में फर्स्ट है से बदलेंगे, सी में हो जाएगा हर और बुक। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है सी टोल्ड मी दैट आई वॉज रीडिंग हर बुक। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, सी टोल्ड मी दैट आई वॉज रीडिंग हर बुक, ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहित सेड टू देम डेविड हैज़ डन दिस वर्क। तो इसको देखिए क्या आंसर रहेगा इसका। तो रोहित का रोहित हो जाएगा, सेड टू का हमें टोल्ड में करना पड़ेगा, और देम का देम, और जोड़ने के लिए दैट, और डेविड अपने आप में नाम है तो नाम को हमें चेंज नहीं करना होगा, हैज़ का हो जाएगा हेड, और दिस का बन जाएगा दैट। तो हमारा राइट आंसर रहेगा रोहित टोल्ड देम दैट डेविड हैड डन दैट वर्क। तो यहाँ पे हमारा जो पहला आंसर है इसका ए ऑप्शन में एकदम राइट आंसर है। तो रोहित टोल्ड देम दैट डेविड हैड डन दैट वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन।
तो यदि नरेशन के वाक्यों में कोई सत्य बात है, ऐतिहासिक घटना है, वैज्ञानिक बात है, भूगोल की बात है, गणितीय आंकड़े दिए गए हैं, तो हमें टेंस को चेंज नहीं करना होता। तो यहाँ पे लिखा है द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार के वाक्य में जो सत्य बात है तो इसमें हमें टेंस को चेंजिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसका आंसर रहेगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसमें ऑप्शन हमारा जो है वो बी ऑप्शन अपने आप में एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो हम देखते हैं चौथे का जो आंसर राइट है वो है बी, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है द मैनेजर सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी अपने आप में कहावत है, प्रोवर्ब है, तो इसका भी हमें टेंस चेंज नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द मैनेजर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पे, द मैनेजर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट हम देखते हैं विवेक सेड टू अमन आई कैन गिव यू माई बुक टुडे। तो इसमें चेंजिंग की बात करें, इसमें आई को बदलेंगे विवेक में ही हो जाएगा, यू अपने आप में ऑब्जेक्ट ऐसे अमन में बदलेंगे हिम हो जाएगा, माई अपने आप में पॉजिटिव एडजेक्टिव ऐसे बदलेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से विवेक में हो जाएगा हिज, और टुडे हो जाएगा दैट डे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा वो गैस कीजिएगा। तो यहाँ कह रहे हैं विवेक टोल्ड अमन दैट, आई बदलेंगे तो ही, कैन का कुड पे गिव, और यू बदलेंगे अमन में हो जाएगा हिम, और माई बदलेंगे हिज बुक दैट डे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा छठे का बी, विवेक टोल्ड अमन दैट ही कुड गिव हिम हिज बुक दैट डे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इम्परेटिव वाक्य है द डॉक्टर सेड टू हिम डू नॉट सिट हेयर। तो यहाँ पे इम्परेटिव वाक्य की पहचान होती है, डू नॉट से प्रारंभ होता है, तो हम बात करते हैं फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर प्लीज़ या प्लीज़ का प्रयोग होता है, प्लीज़ काइंडली, तो हम लगाते हैं रिक्वेस्टेड। नेवर या ऑलवेज आता है तो एडवाइस्ड का प्रयोग करते हैं। अगर आर्मी या सेना की बात आती है, सेना की बात करें आर्मी की, तो वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म से अगर वाक्य प्रारंभ होता है तो आर्मी की बात आने पर कमांडेड का प्रयोग करते हैं, और सलाह का भाव होने पर एडवाइस्ड। और हम यहाँ पे देखें अगर आदेश का भाव है तो ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सातवें का, वो है यहाँ पे बोथ ए एंड बी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो द डॉक्टर पहला ऑप्शन है हमारा जो है यहाँ पे, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम नॉट टू, तो इसमें अपने आप में नॉट लग करके आ रहा है। अगर हम डू नॉट वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग करेंगे तो हमें सेड के स्थान पर या सेड टू के स्थान पर एडवाइज का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन भाई हम अगर डू नॉट वाले वाक्य में फॉरवर्ड का प्रयोग कर रहे हैं, FORWARD, फॉरवर्ड अपने आप में होता है मना करना, तो इस वाक्य में हमें नोट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो सातवें का आंसर है वो सी है, बोथ ए एंड बी। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे एकदम करेक्ट हैं। तो इस तरह से हमारा बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन अपने आप में सी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आई सेड टू हिम कैन यू हेल्प मी। तो बेसभी वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं वह अपने आप में इंटेरोगेटिव हैं। तो इंटेरोगेटिव वाक्य में हम देखते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे आई का आई हो जाएगा, सेड टू का बन जाएगा आस्क्ड, हिम का हिम हो जाएगा, और जोड़ने के लिए इफ़ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी या डी में से कोई है, तो हम ज़रा चेक करते हैं। यू अपने आप में सेकेंड पर्सन है, हिम में बदलेंगे ही हो जाएगा, कैन का हो जाएगा कुड। तो हमारा राइट आंसर जो अपने आप में है वो है डी, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड हेल्प मी। मी है अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन बन लेंगे सब्जेक्ट में, लेकिन सब्जेक्ट ऑलरेडी आई है, हमें यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नमा सी सेड टू हिम हैव यू गिवन मी अ बुक नाउ। तो ये इंटेरोगेटिव वाक्य है, इंटेरोगेटिव में हमें देखना है कहीं ना कहीं आस्ट का प्रयोग होना चाहिए सेड टू के स्थान पे। तो आस्ट वाले हमारे ऑप्शन बी और सी मिल रहे हैं। तो यहाँ देखें दोनों में इफ आ रहा है, और दोनों में हैव का हैड भी हो रहा है, और दोनों में यहाँ पे मी का हर हो रहा है, आबुक का आबुक हो रहा है। बस बात है यहाँ पे नाव के, नाव को हम करते हैं देन में। तो हमारा ऑप्शन जो है वो नमे का हो जाएगा सी। तो इसमें हो गया हमारा राइट आंसर ये सी, आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड गिवन हर अ बुक देन। नाव को देन में करते हैं, और जस्ट आए तब भी देन में करते हैं, लेकिन जस्ट नाव दोनों अगर एक साथ में आते हैं तो जस्ट देन में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। आए कह रही हैं ही सेड टू मी व्हेन विल यू प्ले देयर। तो इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड जो वे अपने आप में है वो वैन अपने आप में ऑलरेडी आ रहा है। अगर बाग में पहले से कोई क्वेश्चन वर्ड वैन वाई वेयर आता है तो उसी से हम बाग को जोड़ देते हैं। तो हमारा देखना है ऑप्शन यहाँ पे, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो आस्ट का प्रयोग होना चाहिए। तो आस्ट हमारे ए और बी ऑप्शन में आ रहा है। अगर हम देखें क्वेश्चन वर्ड वैन है तो वैन से हमें वाक्य जोड़ना है। तो इस प्रकार से हमारा पहले 10वें का जो आंसर बनेगा ही आस्ट मी वैन आई शुड प्ले देयर। ये हमारा राइट आंसर हो गया है। 10वें का ए ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। सी सेड टू मी हाउ कैन ही सिंग। तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड अपने आप में आ रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड जो आ रहा है उसे हम देखें तो हाउ को हमें जोड़ना है वाक्य के। तो हाउ इसमें अगर देखें तो 3 वाक्य ऑप्शन में हमारे ए सी और डी में ए बी और डी में हाउ आ रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना है कैन का कुड करना है। तो कुड की बात करें तो ए और डी बचे हैं हमारे पास, यहाँ पे कुड आ रहा है तो ही को हमें ही रखना है। हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे ए और डी में से सिलेक्शन करना हो तो प्रश्नवाचक वाक्य होने पर हमें आस्ट भी करना होता है, आस्ट करना होता है, हाउ करना पड़ेगा यहाँ पे और कैन कुड करना पड़ेगा। तो हमारा राइट ऑप्शन जो है यार में हो जाएगा डी। सी आस्ट मी हाउ ही कुड सिंग। नेक्स्ट देखते हैं। अंजलि सेड टू हिम वाई आर यू टॉकिंग। तो यहाँ पे वाई आर यू टॉकिंग अपने आप में इंटेरोगेटिव है तो इसका आंसर में देखना है क्वेश्चन वर्ड से हमें वाई से जोड़ना है इसको, और वाई से जोड़ने के बाद सेड टू के स्थान पे आस्ट करना है। तो यहाँ पे पूरा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें इस एम आर का वॉज वर्ब भी होता है। तो हमारा इस तरह से राइट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा इसका 12वें का बी। अंजलि आस्ट हिम वाई, यू बोलेंगे हिम में हो जाएगा ही और इस एम आर का वॉज और टॉकिंग। नेक्स्ट देखते हैं। तो 12वें का हमारा राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे ही सेड एलास आई हैव लॉस्ट माई बुक। तो एलास का मतलब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एलास आने पर हमें जो करना है वो अपने आप में एलास अगर आता है तो हमें लगाना होगा एक्सक्लेम्ड विद शोरो। अगर हुर्रा लिख के आता है तो एक्सक्लेम विद जॉय लगाना होता है। तो इस तरह से अगर बात में देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा ब्रेवो एलास आता है तो इन्हें हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट, आई बन लेंगे ही में, ही हो जाएगा हैव का हैड लॉस्ट हिज बुक। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे है वो हो जाएगा 13वें का बी। क्योंकि यहाँ पे जो हिज आया है अगर उसे देखें तो माई अपने आप में जो फर्स्ट पर्सन था उसको हमने बदला था किसमें, माई को बदला गया किसमें, सब्जेक्ट ही में। तो ही के साथ हिज आता है उसी हिसाब से हमने यहाँ पे ही का हिज कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। सी सैड पो ही हैज़ फेल्ड अगेन। तो पो आने का मतलब PWH आता है, 5 आता है। तो इस तरह के वाक्यों में करना क्या होता है एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट करना होता है PWH आने पर, पो आने पर। तो पो यहाँ पे आ रहा है तो इसको हमें करने के लिए एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है 14वें का एकदम करेक्ट हो जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट ही हैड फेल्ड अगेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ही सेड टू देम लेट अस सॉल्व अ पेपर। तो लेट अस आने पर हमें प्रपोज या सजेस्टेड करना पड़ता है और लेट इसको दे शुड या बी शुड में चेंज करना पड़ता है। अगर यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे आई या बी होता तो हमें दे के बदले में यहाँ पे दे शुड के स्थान पे बी शुड का प्रयोग करना पड़ता। अब देखें हमारा जो ऑप्शन इसमें से क्या है राइट। तो हम देखते हैं ही सेड टू देम लेट अस सॉल्व अ पेपर। तो ही का ही हो जाएगा। सेड टू का प्रपोज या सजेस्टेड करना पड़ेगा। तो प्रपोज सजेस्टेड हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देम सभी में लगा हुआ है, जोड़ने के लिए दैट भी लगा हुआ है, लेट अस बोल लेंगे दे, और शुड दे शुड करना पड़ेगा हमें सॉल्व द पेपर। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी है। ही प्रपोज्ड टू देम दैट दे शुड सॉल्व द पेपर। तो सेड टू के स्थान पे हम प्रपोज या सजेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं और लेट अस को दे शुड में चेंज करना पड़ता है और जोड़ने के लिए हम यहाँ पे दैट का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, कमेंट करें अगर आपको आंसर पता है इसका। तो आई सेड टू हिम यू नो मी वेरी वेल। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो आप सबसे कमेंट करें, और आपको वीडियो ये अच्छा लगता हो, इस प्रकार का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।